मतलब ये अभी वो यूज़ वाला है, ये अभी ना वॉश नहीं हो गया, शायद वॉश किया सर। अच्छा, ये हमारे पास है आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी फोर्सेप्स। ये देखें, आर्टरी फोर्सेप्स और सीज़र में फ़र्क ये होता है कि इसके ऊपर जो होते हैं ना ये प्लेन उसके एजेस होते हैं और ये क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। अगर सीज़र होती है ना तो वो क्रॉस करती है। देखो मैं आपको सीज़र भी दिखा दूँ, ये जो सीज़र है ना ये क्रॉस करती है, ठीक है। ये सीज़र होती है, जो ये क्रॉसिंग होता है वो नीडल होल्डर होता है। ये आर्टरी, ये वाला जो बड़े वाला होता है ये आर्टरी फोर्सेप होता है, ये नीडल होल्डर है। ये देखो ये भी क्रॉस नहीं करता, ठीक है। स्मॉल वाला नीडल होल्डर है। उसके अलावा इसमें हमारे पास एक बड़े वाला नीडल होल्डर भी ये बड़े वाला बिग नीडल होल्डर है, ये लार्ज वाला, ठीक है। ये भी क्रॉस नहीं कर रहा। ये हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये लार्ज वाला हो गया, ये हमारे पास आर्टरी फोर्सेप्स हो गया। उसके बाद हमारे पास सीज़र्स आ जाती हैं। सीज़र्स हमारे पास 3 साइज़ में होती हैं। एक जो बड़ी होती है उसको हम वेस्टकोट सीज़र कहते हैं, एक ये सबसे बड़ी है, ठीक है। ये यूँ है, देखो ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। अब ये जो सबसे बड़ी है इसको हमने वेस्टकोट सीज़र कहना है, सबसे बड़ी है। ये आपने जो है ना ये कंजक्टाइवल सीज़र होती है, कंजक्टाइवा करने के लिए, या हम ऑफ साइड जब लगाते हैं उसको कट करते हैं। और उसके अलावा ये है कॉर्नियल सीज़र, ये कॉर्निया के लिए होती है, मिडवे जो इन दोनों के है ना, ये कॉर्नियल सीज़र होती है। उसके बाद है ये वाली वाना सीज़र होती है, ये हमने अगर एंटीरियर चैम्बर के अंदर या आई के अंदर इंट्राओकुलर कोई काम करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये फोर्सेप्स होते हैं, एक इसमें होता है टूथ फोर्सेप और एक प्लेन फोर्सेप होता है। ये होते दोनों देखने में सेम है, ठीक है। लेकिन अब जो प्लेन फोर्सेप है ना उसके आगे टूथ नहीं है, इसके आगे ना छोटा सा टूथ है। अगर आप देखो छोटा सा टूथ नज़र आएगा, ऐसे देखो, ये ना यहाँ से देखो छोटा सा बिल्कुल टूथ नज़र आता है, इसमें देखो नहीं है, ये प्लेन है। बस ये फ़र्क होता है, अगर आप इसको टच करके देखो ना तो फिर ये पता चलता है इसका। ये 2 फोर्सेप्स हो गए, ये कॉर्नियल फोर्सेप या टूथ फोर्सेप, ये प्लेन फोर्सेप या सूचर टाइम फोर्सेप, ठीक है। उसके बाद एक ही हो गया हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए। अब हमने जब कैटरेक्ट को निकालना है ना, आपने जब कैटरेक्ट एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में, तो आपने ये 2 चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। अब आपने यूँ पहले एक इंसिजन दे दी, फिर उसके बाद आपने एंटीरियर कैप्सुलॉटमी कर ली। उसके बाद आपने जब उसको एक्सप्रेस करके कैटरेक्ट निकालना है तो आपने ये देखें, आपने पहले ये इसको नीचे रखना है, ऐसे इस साइड पे करके आपको बता दूँ। ये आपने इंफीरियरली, आपकी जब सुपीरियर लिम्बस होता है सुपीरियर लिम्बस पे रखना है, और ये आपने इंफीरियर लिम्बस पे रखना है, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ से प्रेस करना है, तो कैटरेक्ट इंसिजन से बाहर आ जाता है। नेक मोहम्मद, ये है स्क्विंट, वो कॉम्प्लिकेटेड था ना, वो समय आप लोग को देखा ना सिंपल वाला, वो कैप्सूल था, वो आपके आने से पहले मैंने कैटरेक्ट निकाल दिया था। अच्छा, ये है स्क्विंट हुक है, ये है वायर वेक्टस, ठीक है, इसका नाम वायर वेक्टस है और ये स्क्विंट हुक है। अच्छा, उसके बाद हो गया हमारे पास एक आता है डायलर और चॉपर। इसमें चॉपर, ये चॉपर है, डायलर ये रखता है। ये देखें, ये जो डायलर है ना इसका ये आगे, ये दोनों भी सेम लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो बाहर आगे वाला एज है ये बड़ा है, ये देखें ये बड़ा है, और ये जो डायलर है इसका छोटा है। ये चॉपर फेको में यूज़ होता है न्यूक्लियस को चॉप करने के लिए, ठीक है। डायलर हम किसी भी चीज़ को डायल करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने लेंस अंदर प्लेस किया तो हमने उसको रोटेट करके डायल करके उसका हैप्टिक अंदर करना है, तो तब उसके लिए इन प्लेस करने के लिए। ये 2 चीज़ें सेम वाली। उसके बाद ये बड़े वाले फोर्सेप्स हैं, ये हमारे ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, या हम वो उसमें यूज़ करते हैं जब हमने ना सुपीरियर रेक्टस को पकड़ना होता है। सुपीरियर रेक्टस को स्टिच लगा के ना उसको हमें होल्ड करना होता है, ताकि हम सुपीरियरली, जैसे ये आई है ना, उस सुपीरियर रेक्टस होता है, हम उसको अंदर से करके पकड़ के ना उसके अंदर से सेल सुचर पास कर देते हैं। फिर हमारे पास ग्रिप होती है कि हम उससे पूरा आईबॉल मूव करते हैं, हम कहीं पर भी आई को मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आपको जितना एक्सपोजर चाहिए उसके लिए। उसके अलावा ये बड़े वाला टूथ फोर्सेप हो गया, ये प्लेन फोर्सेप हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास स्पेकुलम होता है जो हम सबसे पहले उस आई में लगाते हैं, वायर स्पेकुलम होता है, या इसको आई स्पेकुलम कह लें, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए आई को। उसके बाद ये एक हमारे पास चीज़ है आयरस डिपॉजिटर। ये जब आपने इंसिजन दिया है, आयरस फ़ौरन से बाहर आ गया, तो आपने इसको ना डिपॉजिट, आयरस को अंदर करने के लिए आयरस डिपॉजिटर होता है, ठीक है। ये प्लेन है बिल्कुल, दोनों साइड से फ्लैट होता है। अच्छा, ये तो पता ही है सबको, बीपी हैंडल होता है, इसके ऊपर हमने वो ब्लेड लगा के तो आपने इंसिजन देनी है या जो भी। उसके बाद एक ये चीज़ है, ये है इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला या सिमको कैनुला इसको कहते हैं, ठीक है। एस्पिरेट करते हैं, कॉर्टिकल मैटर के एस्पिरेशन के लिए होता है।
ये दोनों में करता है, एक्स्ट्रा कैप में भी और फेको में भी, ठीक है। अब ये सारे बच्चे गए, आपको और कोई नहीं पास इसमें होता। एक हाइड्रेशन कैनुला होता है, वो जो होता है वो सिर्फ हमने न्यूक्लियर साइड पोर्स को हाइड्रेट करने के लिए होता है, वो आप नेट से देखते हैं। क्रॉस वाला क्या था, एक क्रॉस का रैक नहीं कर रहा बोला, ये वाला, ये दोनों सॉरी मैं आपको भी बताती हूँ। ये जो दोनों है ना, एक डायलर है और एक चॉपर है, ठीक है। ये जो डायलर चॉपर में फ़र्क ही होता है, वैसे तो इनकी शेप सेम है, ठीक है। जो डायलर है ना उसका आगे से ये शार्प है और छोटा एज है आगे से, और जो चॉपर है ना उसका एज आगे से बड़ा है चॉप करने के लिए, क्योंकि हमने इसी से चॉप करना होता है न्यूक्लियस को, हाफ करना होता है ना, आपने कट करना होता है, फिर फेको होती है, ठीक है, समझ आ गई। और डायलर जो होता है उसको आपने रोटेट, अगर आपने लेंस डाल दिया, एक हैप्टिक बाहर रह गया, तो आपने लेंस के अंदर ना एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर डाल के ना यूँ डायल करेंगे ना, तो वो हैप्टिक अंदर आयरिस के नीचे चला जाता है, ठीक है। और आपको पूछे वो क्रॉस वाला आपने कहा था, एक क्रॉस कर रहा है एक नहीं। ये देखें, ये नीडल होल्डर क्रॉस नहीं करता, ठीक है, ये इस तरह रहता है। अब ये जो सीजर्स है ना, ये क्रॉस पूरा क्रॉस कर जाती है, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में। अच्छा